सभी लोग मेरे राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलो फिर देर नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, और इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। क्लियर है? और लेसन का नाम क्या है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण का योग। क्या नाम है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है ना? और दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मतलब जोड़ा तो भैया एक हो गया a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। ठीक है, चलो तो हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न क्या है, अभी हम छोड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है कि वो शब्द संबंधी समस्या वाले सवाल हैं। हालांकि वो ग्राफी विधि द्वारा हल करना है, लेकिन शब्द संबंधी समस्या वाले सवाल हैं। तो शब्द संबंधी समस्या वाले सवाल लास्ट वाले चैप्टर प्रश्नावली में, तो जब हम शब्दों का सही ज्ञान आपको करा देंगे, उनको या उनसे आपको अवगत करा देंगे, तब वहां पर बताएं। क्योंकि वहां पर लास्ट में क्या है ना, प्रश्नावली 3.2 में शब्द संबंधी समस्या वाले ही सवाल है। तो वहां पर जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब आपको हम बताएंगे। जब वहां हम ये चीज पढ़ाएंगे तब इनको भी जो छोटे दो सवाल है वो बता देंगे। तो अभी अगर हम बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताया नहीं, तो आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है? अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो भैया दो रेखाएं तीन तरह के संबंध बनाती, प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर। इन्हीं तीनों चीजों को हमको यहाँ पर पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? जो हमारा समीकरण है, इनके गुणांकों को लेना है अनुपात के रूप में और कंपेयर करना है या तुलना करना है। चलो, सवाल क्या कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म के अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर। a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं। ठीक है ना? चलो, तो समीकरण क्या दे रखा है? 5x माइनस का 4y। क्या दे रखा है? 5x माइनस का 4y और प्लस का 8 इक्वल 0। और दे रखा है 7x प्लस का 6y, ये 7x प्लस का 6y। और क्या दे रखा है? माइनस का 9 बराबर का 0। 1 मिनट, पंखा आवाज कर रहा है, 1 मिनट। चलो, ठीक है ना? 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0 मिला लेते हैं। हाँ चलो, अब हमसे ही कह रहे भैया कि गुणांकों की तुलना करो और बताइए कौन सी रेखा है ये। ठीक है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल के पता करना। चलो भैया, अगर आप इन व्यापक समीकरण से इनकी तुलना करोगे तो आप बताओ a1 कितना है? 5 है। a1 कितना है? 5 है। x के पीछे वाली संख्या को गुणांक बोलते हैं। यहाँ x का a1 है, यहाँ क्या है? 5 है। a1 5 है। ठीक है ना? अगर पूछेंगे भैया a2 बताओ तो कितना है, तो ये है। a2 कितना है? 7 है। ठीक है, अब b1 बताओ तो कितना है? भाई b1 कितना है यहाँ पर? माइनस का 4 है। और b2 कितना है? 6 है। b2 कितना है? 6 है। अब c1 बता दो कितना है? c1 की जगह क्या है? 8 है। और c2 कितना है? माइनस का 9। ये कंपेयर करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना? ये कंपेयर करना आपको आना चाहिए। 1 मिनट रुकना थोड़ा, करेक्शन सही है कि नहीं, क्योंकि बाद में बैटरी लो है ना जिसकी। अब क्या कह रहा है? a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालो और ये चेक करके बताओ भैया कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। ठीक है, तो भैया a1/a2 पहले निकाल लेते, कितना आ जाएगा? 5/7। अब b1/b2 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? माइनस का 4/6। काट दोगे तो माइनस का 2/3। ठीक है ना? हमने आपको बताया था कि यदि a1 और a2 का रेशियो b1/b2 से मैच ना करे तो हमें आगे c1/c2 निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जब ये कंडीशन बन जाती है, देखो यहाँ पर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, तो जब ये कंडीशन बनती है तो रेखाएं कैसे होती है? प्रतिच्छेदी होती है। कैसे होती हैं?
प्रतिच्छेदी होती, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं और केवल और केवल एक हल होती है, केवल और केवल, केवल और केवल कितने हल होगा उसका? एक हल, एक या अद्वितीय यूनिक हल, एक ही हल होगा, अद्वितीय बोल दो, एक हल बोल दो, एक हल होगा, ठीक है। और कैसी रेखा है, कैसी रेखा? प्रतिच्छेदी होगी, कैसा होगा? संगत होगी, कैसी होगी? संगत होगी, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। हमने तो पूरा डिटेल में लिख दिया, आप खाली लिखोगे, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, चूंकि देखो लिखने का तरीका सीख लो, कैसे लिखोगे, पेपर दे रहे हो ना बोर्ड एग्जाम, चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए, इसलिए क्या लिखोगे? इसलिए रेखा, इसलिए रेखा एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी, क्या लिखोगे? इसलिए रेखा एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक है। और यही चीज लिखने का जो ढंग है, जितने सवाल है सब में ऐसे ही लिखोगे, बस क्वालिटी यहाँ पर गुणधर्म बदल जाएगा, चूंकि लगा के डैश कोमा के लगा के, इसलिए ऐसे लिखना ही पड़ेगा। तो पहले सवाल के लिए हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं भैया दूसरे सवाल की तरफ, चलें, अब चले दूसरे की तरफ, दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं, ये भी प्रश्न नंबर 2 बताया हमने ना, पहला प्रश्न हमने छोड़ा है, रीजन बता रखा है, प्रश्न नंबर 2 बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 के अंदर कई सारे सवाल हैं, प्रश्न नंबर 2 के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नंबर 2 बोलो तो एक ही सवाल है, उसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 बता रहे, पहला सवाल हमने प्रश्न नंबर 2 का बता दिया। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत बच्चा 3 सवाल है, कितने सवाल? 3 सवाल। दूसरा क्या कह रहे हैं, 9x प्लस का 3y, यहाँ पर दे रखा है कि 9x प्लस का 3y और प्लस का 12, क्या दे रहा है? प्लस का 12 इक्वल 0 दे रखा है। और हमसे क्या कह रहा है, एक और दे रखा है 18x प्लस का 6y, 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। चलो 0 दे रखा है, हाँ यही दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। अब हमको बताना है भैया कि ये कौन सा है, प्रतिच्छेदी की समांतर की समपाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। अगर A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है तो C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेदी हो जाएंगे, ठीक है। चलो निकाल लो भाई, कंपेयर करो, A1 कितना है 9, इसके आदत डाल लो, A2 कितना है 18, ठीक है ना। और इसको अगर 9/18 करोगे कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है ना। और B1/B2 निकालो, डायरेक्ट निकाल दें, आप अपने करते रहना। B1 कितना आप ही बताना, 12 नहीं 3, B2 कितना है 6, काटोगे 1/2, ठीक है ना, ये भी बड़ा। अब C1 अब बराबर आएगा तो आगे निकालना पड़ेगा, C1/C2 निकालो, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24, काट दोगे 1/2, भैया तो तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए ना। और जब तीनों बराबर हो जाए क्या लिखोगे, चूंकि लिख के क्या, ये देखिए खुद लिखना, अब हम नहीं लिखेंगे बार बार, एक में लिख के बता दिया, अपना खुद लिखना। देखो A1/A2 B1/B2 बराबर है C1/C2 की। और जब ये कंडीशन बनती है, तीनों आपस बराबर होती है, कौन सी रेखा होती है? समपाती रेखा होती है। कौन सी होती है? समपाती रेखा होती है, बस होगी, और इसमें ताम हम थोड़ा करना है इसमें। चलो आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं क्या है, क्लियर है, समझ में आया। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत 3 सवाल हैं, हाँ 2 हो गए, तीसरा देख लीजिए। तीसरा हमसे क्या कह रहे हैं, 6x माइनस का 3y, 6x माइनस का 3y और प्लस का 10 बराबर का क्या है 0, ठीक है। 2x माइनस का y, 2x माइनस का y और प्लस का 9 बराबर क्या है 0, ये दे रखा है, हाँ 0। अब हमसे पूछ रहे कौन सा इसमें गुणधर्म होगा। चलो भैया A1/A2 निकाल लो, C1/C2 ये निकाल ले रहे हैं, अब डायरेक्ट करके समझ जाओगे ना। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, तो भाई 6/2 करोगे 3 आ जाएगा। अभी कितना है B1, हाँ B1 कितना सॉरी B1 कितना -3, अब B2 कितना है, जहाँ कुछ नहीं गुणा हुआ 1 लेते हैं, माइनस प्रिंट कर जाएगा 3, ठीक है ना। भाई A और B जब बराबर आ गए तो भाई C1/C2 में निकालना पड़ेगा, C1/C2 निकालो कितना होगा 10/9, राही से दे रखे भैया 10/9, ये बराबर नहीं आ रहा, जब ये बराबर नहीं आ रहा है
कहने का मतलब क्या है, ए वन अपॉन ए टू बराबर तो है वी वन अपॉन वी टू के, लेकिन सी वन अपॉन सी टू के बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन होती है, कौन सी रेखा होती है बताओ? समांतर रेखा। कौन सी होती है? समांतर रेखा। ठीक है ना। लो, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और प्रश्न नंबर 2 भी आपका कंप्लीट। ठीक है, चलो कुल 7 प्रश्न है इसमें। कितने हैं? 7। प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं में हमने क्या बताया था आपको? संगत 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 इन्हीं में बताया था ना, दो संगत, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती में संगत भी बताया था। संगत कौन कौन सी होती है भाई? संपाती प्रतिच्छेदी संगत होती है, समांतर एक असंगत होती है। अब अगले प्रश्न नंबर 3 की बारी। प्रश्न नंबर 3 अब लगाएंगे, क्योंकि भैया 2 तो हो गया, इसमें संगत असंगत ढूंढना। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे भाई। भाई प्रतिच्छेदी समांतर संपाती, प्रतिच्छेदी संपाती तुम्हारा संगत और समांतर तुम्हारे संगत, ये तो हमने बता ही रखा है। अद्वितीय रूप से एक हल, अनेक हल, अपरिमित रूप से कोई हल नहीं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि अनुपातों की तुलना करके ये ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। अभी तक पूछ रहा था प्रतिच्छेदी समांतर संपाती, अब पूछ रहा संगत या असंगत। तो क्या 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y, इसको भी कर ही ले रहे हैं ना, बराबर का 5, 2x माइनस का 3y, ठीक है, बराबर का 7। ये दे रखा है। संगत असंगत ढूंढना। ठीक है, क्या ढूंढना? संगत असंगत। चलो भाई a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 बताओ। अरे देखो, इसको अगर लाइन से लिख लोगे ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ऊपर वाले a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, 3/2 तो जाहिर से दिख रहा है भाई, उस पर अब तो तरीका सीख लो भाई। ऊपर वाले नीचे वाले b1 b2 c2 a2 b2 c2 a1 b1 c1, बस। अब इसको सबसे सिंपल है भाई, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, बस करने की जरूरत ही नहीं, तुलना भी करने की यहाँ जरूरत नहीं, बस इसी के नीचे लिख के ऐसे बटे में लिख दो। ठीक है, और b1 अपॉन b2 कैसे करोगे? 2 माइनस का 3, ठीक है ना, बराबर ही नहीं आ रहा है। और जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो भाई आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया फिर क्या बन जाता है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कौन सी कंडीशन में थी? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती? संगत होती। संगत होती, हो गया, ये तो लिखना, और क्या करना है। ठीक है ना। चलो, और सबसे सिंपल फंडा आपको हम बता दें कि तुलना करने का तरीका क्या है। समीकरण को उसके नीचे लिख दो, तो भैया गुणांक ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस उस सीधा सीधा सबसे सरल तरीके से आप कर भी लोगे। 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y बराबर क्या दे रखा है? 1 मिनट, हाँ, बराबर का 8 दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है? 4x माइनस का 6y, 4x माइनस का 6y, और बराबर का 9 दे रखा है। क्या दे रखा है? बराबर का 9 दे रखा है। ठीक है ना। चलो इसको देख लेते हैं, क्या दे रखा है, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, इसको देख लेते हैं। चलो, हमने क्या a1 अपॉन a2 कैसे निकालोगे? बस समीकरण को इसके नीचे लिख दिए, ऊपर वाले a1 नीचे वाले a2, 2/4, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकाल दो, ये 3/6, c1 अपॉन c2 निकाल दो, 8/9। अब ध्यान देना, काटोगे 1/2, 1/2, ये दोनों बराबर है, आगे वाला बराबर नहीं है। और जब a1 अपॉन a2 बराबर हो जाते हैं b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होते, कैसी होती है? समांतर रेखा होती है। कैसी होती है? समांतर रेखा। और समांतर रेखा कैसी होती है? असंगत होती है। खाली यही एक ऐसी रेखा तो असंगत होगी, बाकी दोनों क्या होती है? समपाती और प्रतिच्छेदी संगत होती है। ठीक है ना, समझ में आया ना। चलो आगे वाला देख लेते हैं, आगे वाला देख लेते हैं। सवाल सरल है, कुछ नहीं, अभ्यास आना चाहिए। ठीक है ना, सवाल सरल है, अभ्यास प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरा देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं? 3x/2, 3x/2 प्लस का 5y/3 बराबर का 7। ठीक है, और क्या दे रखा है? 9x माइनस का 10y, 9x माइनस का 10y बराबर क्या दे रखा है? 14। क्या दे रखा है? 14। चलो इसको देख लेते हैं। सबसे तो अगर a1 a2 अगर आपको निकालने नहीं आता तो एक दूसरे को समीकरण को उसके नीचे लिख दो, a1 a2 आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। a1 a2, लो a1 a2 निकालो, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3/18, काट दो कि 1/6। ठीक है ना, ये तो हो गया भैया a1 अपॉन a2। देख लेना 3/2x। हाँ चलो, अब a1 अपॉन b2 निकालो, कितना हो जाएगा? 5/3, भाई माइनस का है, ये ऊपर हो जाएगा 10,
5/30 माइनस का काटोगे, माइनस का 1/6 आएगा। माइनस का 1/6 आ रहा है, हाँ देखो माइनस का 1/6 आ रहा है भाई। माइनस एक बार देख लेते हैं, 9x माइनस का 10 भाई बराबर 14, क्लियर है। 3x 3/2 प्लस का 5 भाई 3 7, बिल्कुल सही। लेकिन देखो यहाँ पर माइनस कहाँ है, क्योंकि माइनस पहले दे रखा, माइनस का 1/6 भाई। 10 3 5 6 30, 9 2 3 6 18 भाई, दोनों बराबर नहीं है। और जब a1/a2 बराबर b1 के नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो कैसा होगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 1 तो हमने छोड़ा है, वो आगे बताएंगे। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 3 आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तरीका, अगर आपको A1 और A2 निकालना नहीं आ रहा तो एक समीकरण लिखो, उसी के नीचे जस्ट दूसरा वाले लिख दो, बस ऊपर से नीचे वाले बटे में लिखते जाओ, आपको A1 A2 निकलता जाएगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2, क्लियर है ना। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना।